नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक औसत और अनुपात और समानुपात। और अब अपना टॉपिक चल रहा है चाल, दूरी और समय। इसकी दो क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं। आज का है सेशन नंबर 3 और आज के इस सीजन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल हम डिस्कस करेंगे। और इस सीजन के बाद औसत चाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस सीजन में बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीजन। लास्ट क्लास में हम टाइप नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे। आज के सीजन में टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं औसत चाल। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो। आपसे क्या पूछा जाएगा टाइप नंबर 6 में? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड की अगर बात करें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक। भाई चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो यहां पर औसत चाल आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी बट्टा कुल समय हो जाएगा। तो इससे आपके जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बन जाएंगे। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें, भाई एक केस तो ये बनता है, दूसरा केस क्या बनता है? मान लीजिए एक कोई स्थान है ए और एक है बी। एक स्थान ये ए है, एक ये बी है। यहां पर तो देखिए आपको दूरी दी होगी, लेकिन दूसरे केस में आपको क्वेश्चन में दूरी नहीं दी होगी। तो क्या करना है? क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी से ए तक वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड, औसत चाल बताओ। तो यहां पर आप देख रहे हैं दूरी क्या है आपकी? कांस्टेंट है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 गुणा x गुणा y, मतलब 2xy अपॉन में रहेगा x प्लस y। बात क्लियर है क्या? और जो केस नंबर 2 बनता है इसको हम करने वाले हैं एलसीएम मेथड से भी। एलसीएम मेथड से भी आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से लाजवाब क्वेश्चन आप 10 सेकंड में फोड़ोगे। चलिए बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टाइप नंबर 6 के। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। आपसे क्या पूछा है? औसत चाल। अभी मैंने आपको क्या बताया भाई? औसत चाल आपको निकालना है तो क्या करोगे? कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय करोगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दूरी दे रखा है क्या आपको? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो आप देख रहे हैं पहले ये व्यक्ति 25 किलोमीटर, इसके बाद 50 किलोमीटर, मतलब अगर कुल दूरी की हम बात करें तो 25 और 50 कितनी हो गई? 75 आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहां पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 75। अब हमें चाहिए कुल समय। तो आप देख रहे हैं 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और ये जो 50 किलोमीटर की दूरी है ये 3 घंटे में, मतलब 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो यहां पर टोटल टाइम आपका हो गया 5। 75 में 5 का भाग लगाना है तो 5 एकम 5 और 25 5, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये था बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, जीरो लेवल का। अब देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे लेवल क्वेश्चनों का बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपसे क्या पूछा है? कार की औसत चाल। तो बात तो वही है कि कार की औसत चाल आपसे पूछा है, तो हम कर देंगे कुल दूरी भाग में क्या कर देंगे? कुल समय कर देंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आपको दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखा है चाल। इस चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां पर 120 तो ये तय कर रहा है, फिर 50 की चाल से 200 किलोमीटर ये तय कर रहा है। तो टोटल दूरी तो यहां पर गिवन है भाई, एक तो 120 है और एक 200 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी दूरी? तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 200 ये और 120 ये, 320 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुल समय की, क्या समय क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो यहां पर देखिए अगर हम समय निकालना चाहें तो समय का फॉर्मूला क्या रहता है? दूरी बट्टा चाल। तो यहां कितनी दूरी तय कर रहा है?
120 किलोमीटर तय कर रहा है। कितने समय में, किस चाल से? 20 की चाल से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना समय आ गया, 6 घंटे। तो 6 घंटे तो आपके यहां पर लग गए। प्लस अब आगे देख रहे हैं आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर। तो ये जो 200 दूरी है इसको वो तय कर रहा है किस चाल से? 50 की चाल से। तो यहां से समय कितना आ गया? 4 घंटे का समय यहां से आ गया। तो 6 और 4 10, 320 में 10 का भाग लगाएंगे, 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो औसत चाल आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। चलिए अब और लेवल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 औसत चाल का। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार की औसत चाल आपसे पूछा है। तो कार की औसत चाल पूछा है तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी भाग में क्या रहेगा भाई? कुल समय रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। भाई समय आपको दे रखा है कि 2 घंटे 60 की चाल से चली है और 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार। कार की औसत चाल पूछा है तो कुल समय तो हमारे पास है कि पहले 2 घंटे चली है और फिर 2 घंटे, मतलब कुल समय हमारा है 4 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह आ गई दूरी इस कार ने कितनी तय की है। भाई 2 घंटे पहले चली थी, किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 2 घंटे में कितनी तय की? तो यहां पर पहली कंडीशन में इसने तय की है 120 किलोमीटर। कितनी? 120 किलोमीटर। प्लस आगे देख रहे हैं 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 40 की चाल से अगर 2 घंटे चलेगी तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। तो 120 में 80 हम जोड़ देंगे, कितना हो गया भाई? 200 हो गया। 200/4 कितना आंसर आ जाएगा? 200 में 4 का भाग लगाएंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हर क्वेश्चन के लिए आपको खुद से भी कोशिश करना है। जब बेसिक आप समझ जाओ तो उसके बाद खुद से एक बार कोशिश किया करो भाई। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे मैथ्स में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। और मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि हर टाइप के इतने क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा लेना, आप हर क्वेश्चन बना पाओगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 70 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। अच्छा क्वेश्चन भाई। 50 किलोमीटर की एक यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपसे पूछा है। वही बात औसत चाल पूछा है तो हम क्या कर देंगे? कुल दूरी भाग में क्या हो जाएगा भाई? कुल समय हो जाएगा। कुल समय हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दूरी आपको दे रखा है भाई। पहले एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा की और शेष 70 किलोमीटर, मतलब 70 और 50। भाई पहले 50 की है, शेष 70 किलोमीटर है, तो 70 और 50 कितने हो गए? 120 किलोमीटर। तो आपकी जो कुल दूरी है वो तो आ गई 120। अब हमें चाहिए कुल समय। तो आप देख रहे हैं ये जो पहले 50 किलोमीटर की यात्रा है ये किस चाल से गया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में चला जाएगा? 5 घंटे में। तो यहां पर अगर समय निकालना है तो दूरी क्या है? 50 है, चाल क्या है? 10 है, कितना आ गया भाई? 5 घंटे। तो यहां से टाइम आ गया 5 घंटे का। आगे देख रहे हैं, आगे आपको ऑलरेडी समय दे रखा है 5 घंटे। तो 5 घंटे यहां पर लगे, 5 घंटे आगे 10, 0 से 0 काट दिया। आंसर क्या आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक लड़का अपने बाइक से 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा फिर 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, मतलब औसत चाल आपसे पूछा है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उनमें अगर
दूरी और चाल या समय आपको दिया हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या यूज होगा? बेसिक फॉर्मूला औसत चाल का कुल दूरी बट्टा कुल समय काम में लेना है। क्या काम में लेना है? कुल दूरी, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी भाग में क्या रहेगा? कुल समय रहेगा। और आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कुछ ना कुछ चेंज है हर क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भाई 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से। तो आप देख रहे हैं पहले इसने 24 किलोमीटर दूरी तय की है, पहले इसने 24 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसके बाद 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो कुल दूरी तो अपनी आ गई 24 प्लस 20 कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। अब हमें चाहिए समय, अब हमें चाहिए कुल समय। तो आप देख रहे हैं यहां पर 24 किलोमीटर, ये जो 24 किलोमीटर है ये किस चाल से गया है? 8 की चाल से। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है भाई? 24 है, चाल क्या है? 8 है। कितना आ जाएगा टाइम? 3 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 घंटे। तो यहां पर पहली कंडीशन में टाइम लग रहा है 3 घंटे का, प्लस 20 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से। तो भाई 20 किलोमीटर है, चाल का भाग देंगे तो समय आ जाएगा कितना? 2 घंटे आ जाएगा। तो यहां पर 2 घंटे आ गया। तो 24 प्लस 20 कितने हो गए? 44। और 44 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 आठे 40, 4 शीशफल 5 आठे 40। तो 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको यह सोचना है कि कुल दूरी कैसे निकालें, कुल समय कितना होगा, बस औसत चाल आपका कंप्लीट। बात क्लियर है क्या? चलिए अब चलते हैं हम दूसरे केस पर। अभी तक हमने औसत चाल का पहला केस डिस्कस किया है जिसमें आपको कुल दूरी आप निकाल सकते हैं, कुल समय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरे केस में आपको दूरी नहीं दिया होगा, दूरी आपको नहीं दिया होगा, सिर्फ चाल आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? सिर्फ चाल दिया होगा और आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। तो उसका बेसिक जान लो पहले, थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 का औसत चाल ही आपसे पूछा जाएगा, औसत चाल ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दूरी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन एक चीज जरूर दी होगी कि दूरी कांस्टेंट होगी, दूरी क्या होगी? समान होगी, दूरी समान हो। औसत चाल की हम बात कर रहे हैं, केस नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्या होगा? डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, दूरी आपकी क्या रहेगी? समान रहेगी। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, ए से बी की तरफ गया किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। और ऐसी कंडीशन में आपसे एवरेज स्पीड औसत चाल अगर पूछा जाए तो आप कर देना 2xy अपोन में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। बाकी इस कंडीशन में हम यूज करने वाले हैं एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड का भी यूज करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को आप फोड़ोगे, एलसीएम मेथड आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन में लगने वाला है और ये एलसीएम मेथड हर क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है कि सितारा स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई। मतलब ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहां से सितारा यहां से गई है बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात क्लियर है क्या? बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब बी से ए की तरफ आई है किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पूरी यात्रा की औसत चाल आपसे पूछा है, पूरी यात्रा की औसत चाल आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं कौन सा केस बन रहा है? केस नंबर 2 बन रहा है, दूसरा केस बन रहा है। आप देख रहे हैं यहां पर दूरी समान है, भाई ए से बी पर जा रही है और बी से ए पर वापस आ रही है। दोनों ही कंडीशन में दूरी तो समान है, लेकिन दूरी हमें नहीं दे रखा है, सिर्फ चाल दे रखा है। भाई ए से बी गई है 40 की चाल है, बी से ए पर आई है 60 की चाल है। अब मैंने आपको क्या बताया? एवरेज स्पीड आपको निकालना है, दूरी समान हो, दूरी समान हो तो क्या यूज करोगे? 2 गुणा एक्स वाई भाग में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। एक बार हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, उसके बाद हम करने वाले एलसीएम मेथड से।
तो 2 गुणा एक्स वाई, एक्स का मान कितना है 40 है, वाई का मान कितना है 60 है, तो 2 गुणा 40 गुणा 60, और 40 और 60 मतलब एक्स प्लस वाई करना, दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 100। तो आप देख रहे हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, और 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एवरेज स्पीड क्या आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको करने वाले हैं किससे, एलसीएम मेथड से। भाई एलसीएम मेथड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया ये सिर्फ 2 चाल दी होंगे, मतलब 2 समान दूरी तय कर रहा होगा तब ही यूज होगा। अगर बात करें हम 3 समान दूरी, 4 समान दूरी या 5 समान दूरी, वहां पर यह कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये सिर्फ कब लगेगा जब 2 समान दूरी तय कर रहा है। भाई यहां से यहां गया कोई, भाई एक समान दूरी है, ये भी समान दूरी है, तो 2 ही कंडीशन ये लगेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि इसको एलसीएम मेथड से कैसे करें। तो आप देख रहे हैं आपको स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड आपको क्या दे रखा है, आपको स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये 120 क्या आई है, दूरी आई है, एलसीएम लेने पर ये आई है दूरी, लेकिन ध्यान रखना ये एक तरफ की दूरी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे समय, तो आपको पता होगा दूरी में अगर हम चाल का भाग दे दें, मतलब 120 में 40 का भाग लगाएंगे तो समय निकल कर आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, मतलब 3 घंटे का, मतलब 3 यूनिट का टाइम यहां पर लग रहा है। और 60 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 2, तो टोटल टाइम। अब देखिए हम जो औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला था वो यूज कर सकते हैं, कुल दूरी। तो कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बताया, ये एक तरफ की दूरी है, तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी 120 गुणा 2, कुल दूरी आ गई। अब कुल समय, कुल समय कितना है, 3 तो इसको लगाया और 2 इसको लगाया, तो 5, काट पीट दिया आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 की टेबल से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। देख रहे हैं आप, एक आदमी किसी स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। आप देख रहे हैं कंडीशन कौन सी लग रही है यहां पर, दूसरी। यहां पर आप देख रहे हैं 2 स्थान है ए और बी, एक बार जा रहा है वापस आ रहा है, दूरी तो दोनों ही कंडीशन में समान तय कर रहा है, लेकिन दूरी नहीं दे रखा है, सिर्फ चाल दे रखा है। तो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, या तो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जब 2 ही स्पीड दी हो, मतलब 2 ही समान दूरी तय कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो 2xy भाग में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। बात क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट, ये तो पहला कंसेप्ट है भाई, पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, एलसीएम मेथड। दूसरा क्या है, एलसीएम मेथड। तो इससे भी करते हैं और दूसरे से भी हम करने वाले हैं। तो इससे अगर करना चाहे तो आप देख रहे हैं, पहले क्या है भाई, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ए से बी 2 पॉइंट हैं, ए से बी जा रहा है किस चाल से, यहां ए से बी की तरफ ये गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस आया किस चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में क्या है, दूरी समान है। दूरी समान है तो आप ये लगा सकते हैं 2 गुणा एक्स वाई, तो 2 गुणा एक्स का मान कितना है 12 है, दूसरी चाल आपकी क्या है 18 है, नीचे क्या करना है दोनों को जोड़ना है, तो 12 और 8 कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है, अब काट पीट दें, तो 3 की टेबल से काट दिया, 3 6 के 18, और 3 की टेबल से काट दिया 10। अब मैं ऊपर वालों को गुणा करूंगा और फिर 10 का भाग दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 144 में 10 का भाग लगाएंगे, आपको पता है एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब दूसरा कंसेप्ट, मतलब दूसरा तरीका अपना क्या है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड आपको सीखना है,
क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर सिर्फ एलसीएम मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा भाई। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक तो चाल, आपको चाल क्या क्या दे रखा है, एक चाल आपको दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल आपको दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36। ये आपकी क्या आई है 36, ये आपकी आई है दूरी। अब हमें निकालना है समय। तो 36 में 36 आपकी दूरी है, 12 की चाल से कितने समय में तय करेगा, 36 में जैसे ही 12 का भाग लगाओगे तो 12 तिया 36, तो 3 आपका क्या आ गया, समय आ गया, 3 घंटे मान सकते हो, 3 यूनिट आ गया। बात क्लियर है। अब 36 की दूरी 18 की चाल से 2 घंटे में तय कर देगा, तो आपका समय आ गया 3 और 2। भाई पहले 12 की चाल से वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो 3 यूनिट मतलब 3 घंटे का टाइम लग रहा है। फिर आप देख रहे हैं 18 की चाल से वापस आ रहा है, दूरी 36 किलोमीटर है, तो यहां पर लगेगा 2 यूनिट मतलब 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब औसत चाल का अपना फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, एक तरफ की 36 है तो दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी, 36 गुणा 2। टाइम कितना लग रहा है, 3 और 2 5। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। 36 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, और 72 में 5 का भाग लगाएंगे वही आएगा 14.4। 72 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 72 में 5 का भाग लगाओगे 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है कि एक आदमी किसी स्थान पी से क्यू, एक आदमी है वो पी से क्यू, पी पॉइंट से क्यू की तरफ जा रहा है किस चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा वापस क्यू से पी, क्यू से पी पर आ रहा है किस चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब आपसे पूछा है औसत चाल। तो दो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, जब समान दूरी हो और दो ही समान दूरी तय कर रहा है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और दूसरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने, एलसीएम मेथड से। तो इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करें डायरेक्ट, चलो एलसीएम मेथड से करते हैं। तो स्पीड आपको क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है 5 और दूसरी है 15, इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना 15। ये आपकी क्या आई है, दूरी आई है, पी से क्यू के बीच की दूरी आ गई 15। अब अगर हम समय निकालना चाहें, समय हम निकालना चाहें तो दूरी कितनी है 15, 15 को किस चाल से, 5 की चाल से, तो दूरी बट्टा समय करेंगे, दूरी बट्टा चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। तो 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3 आ गया, 15 में 15 का भाग लगाएंगे कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 यूनिट का टाइम, यहां पर 1 यूनिट का टाइम। औसत चाल कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक तरफ की है 15 तो दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी 15 गुणा 2। कुल समय कितना लग रहा है 3 और 1 4 यूनिट का। आप देख रहे हैं इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इस कंसेप्ट में आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला कौन सा, 2xy अपोन में क्या रहता है x प्लस वाई। तो 2 गुणा x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 15 है, और 15 और 5 दोनों को जोड़ना है 20। तो 5 चौके 20 और 2 के टेबल से 4 को काट दिया 2 बार, 15/2 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है क्या। चलिए अब हम करते हैं इसी टाइप का थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन। यहां तक आप देख रहे थे 2 समान दूरी तय कर रहा था, अब हम डिस्कस करने वाले हैं 3 समान दूरी अगर तय करता है तो। चलिए एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसी टाइप के। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, भाई कोई यात्रा है जैसे यहां से यहां तक है, अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से लेकर यहां तक आधा हिस्सा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है या नहीं है। मान लीजिए आप जा रहे हैं घर से मैदान, तो आधी दूरी आप 18 की चाल से और आधी दूरी आप 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हो, तो क्या दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है। जी बिल्कुल दूरी समान है। औसत चाल पूछा है तो लगा दो फॉर्मूला,
2 गुणा एक्स वाई भाग में एक्स प्लस वाई, या आप इसको यूज कर सकते हैं, या अपना एलसीएम मेथड जिंदाबाद है। चलो एलसीएम मेथड से करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जानी चाहिए। तो स्पीड आपको दे रखा है क्या, 18 और 9, एलसीएम कितना आ जाएगा 18। एलसीएम क्या होता है, एक छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 18 और 9 में आप देख रहे हैं 18 में 9 का भी भाग जा रहा है, 18 में 18 का भी, तो एलसीएम आ गया 18। ये आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। अब हमें चाहिए समय, तो दूरी बट्टा चाल करोगे तो समय आएगा, 18 में 18 का भाग लगाओगे 1, 18 में 9 का भाग लगाओगे 2, तो यहां पर तो आ गया 1 घंटा, यहां पर आ गया 2 घंटा, या 1 यूनिट या 2 यूनिट। बात क्लियर है क्या? अब हमें औसत चाल निकालना है। औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहां पर ये जो 18 दूरी आई है ये एक तरफ की है, तो दोनों तरफ की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 गुणा 2, मतलब ये आधी दूरी आई है अपनी। बात क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 गुणा 2 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 घंटे। अब काट दो, तो 3 की टेबल से काट दिया, 3 से 18, 6 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वही आपका आंसर आना है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या दे रखा है, आपको औसत चाल दे रखा है। औसत चाल पूछा नहीं है, औसत चाल आपको दे रखा है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रखा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। x का मान आपसे पूछा है, औसत चाल आपको दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए ये कोई दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, किस चाल से जा रहा है, वो जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस आ रहा है किस चाल से, 2x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या दूरी समान है? दूरी समान है तो औसत चाल, अगर दूरी समान है, आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 गुणा एक्स वाई भाग में एक्स प्लस वाई। यहां पर x का मान तो x ही है, y का मान क्या है, 2x है। बात क्लियर है? तो यहां पर रख देते हैं इसके बराबर। तो 2 गुणा एक्स का मान क्या है, x है, y का मान क्या है, 2x है, और भाग में क्या रहेगा, दोनों का योग, मतलब x में 2x जोड़ेंगे 3x। और ये किसके बराबर रख सकते हैं भाई, औसत चाल आपको गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है 36, तो इसको हम रख देंगे किसके बराबर है, 36 के बराबर रख देंगे। अब काट पीट दिया, आंसर आ जाएगा। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x, तो यहां पर कंडीशन बन रही है कि 4x भाग में 3 बराबर 36। अब आगे क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है, तो ये 36 के आगे 3 तो गुणा में चले जाएंगे और 4 भाग में, तो 4 की टेबल से काट दिया 9 बार, 9 को 3 से गुणा कर दिया, 27 आपका आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगर बेसिक आपने अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो हर क्वेश्चन कर सकते हो भाई। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। औसत चाल का ही हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, समान 3 दूरी या 4 दूरी या 5 दूरी आ जाए तो ध्यान रखना है एलसीएम मेथड ही काम करेगा। एलसीएम मेथड को ही काम में लेना है, उसी से आपका आंसर आने वाला है। तो यहां पर देख रहे हैं एक व्यक्ति 3 समान दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आपसे क्या पूछा है, औसत चाल। अब मैंने बताया था अगर 2 समान दूरी है तो आप फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो या आप एलसीएम मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर कितनी है, 3 समान दूरी। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक एक कोई समान दूरी है ये, और यहां से लेकर यहां तक कोई दूसरी दूरी है, और इस पॉइंट से लेकर ये तीसरी दूरी है। तो ये जो तीनों दूरी है ये समान दूरी है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। हमें नहीं पता कितनी है, 10 है, 50 है, 100 है, कुछ भी हो, लेकिन तीनों जो दूरी है वो समान है। तो पहली दूरी को ये तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी दूरी को ये कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
और तीसरी जो दूरी है इसको ये तय कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा है औसत चाल, हम यूज करेंगे कौन सा कंसेप्ट, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या है भाई अपना, एलसीएम मेथड ये स्पीड आपको क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 24 आपकी दूरी है, चाल है 6, 8, 12। तो अगर हम समय यहां से निकालना चाहें तो आपको पता है समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 24 है, तीनों ही कंडीशन में 24, 24, 24 है। तो 24 दूरी को 6 की चाल से 4 घंटे में, 24 में 6 का भाग लगाएंगे 4, 8 का भाग लगाएंगे 3 और 12 का भाग लगाएंगे 2। तो ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, समय आपका आ गया 4, 3, 2, 4, 3 और 2। बात क्लियर है। अब टोटल दूरी कितनी है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल का फॉर्मूला बोलता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। तो ये जो 24 दूरी है ये एक दूरी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। तो 3 समान दूरी है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 24 गुणा 3। अब समय कितना लग रहा है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 घंटे का टाइम, 9 यूनिट का टाइम लग रहा है। अब काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं 3 की टेबल से 3 के पहाड़ से काट दिया 3 बार और 3 8 24। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। देख रहे हैं आप कितनी शानदार लेवल का क्वेश्चन था और एलसीएम मेथड से आपने उड़ा दिया। बहुत मस्त, एकदम परफेक्ट आपका एलसीएम मेथड है, बहुत जगह काम आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 3 समान दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल क्या होगी? मैं आपको देता हूं 15 सेकंड का टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने की कोशिश करो भाई। एक बार आप खुद से कोशिश करो, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। इसके बाद हम करने वाले हैं 4 दूरी वाला क्वेश्चन। भाई 4 समान दूरी आ जाए तो क्या होगा, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है भाई। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आपसे क्या पूछा है, औसत चाल। आप देख रहे हैं यहां पर 3 समान दूरी है, मतलब इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, अगला पॉइंट ये और अगला पॉइंट ये 3 समान दूरी है। आपको दूरी समान है। पहली दूरी जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी दूरी को तय कर रहा है किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरी दूरी को तय कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप देख रहे हैं 3 समान दूरी है, औसत चाल पूछा है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, एलसीएम मेथड हम यूज करेंगे। तो एलसीएम मेथड में आपको चाल दे रखा है क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए हमें निकालना है समय। तो जैसे दूरी में चाल का भाग देंगे, मतलब 60 में 10 का भाग देंगे, 6 आपका टाइम आ गया। यहां पर टाइम आ गया 5, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो यहां पर टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आप देख रहे हैं कितना आ गया, 15। 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो टोटल टाइम आ गया 15। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक तरफ की दूरी है 60, 3 समान दूरी है, 3 से गुणा कर दो। 15 की टेबल से काट दिया 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दे भाई। एक एक टाइप के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, और इतने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको करवा रहा हूं, तो क्या सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर सकते भाई। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इस बैच में पढ़ाने वाला हूं। मतलब इस बैच में मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, और इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किसी बुक से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर लेना, बार बार कर लेना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कार चार समान दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। तदनुसार उस कार की उस दूरी के लिए औसत गति, आपसे क्या पूछा भाई, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। आप देख रहे हैं यहां पर चार समान दूरी है। कितनी दूरी है? चार समान दूरी है। एक ये दूरी, एक ये और एक ये। किस चाल से? पहले ये जा रहा है 20 की चाल से, फिर जा रहा है दूसरी दूरी को 30 की चाल से, फिर जा रहा है 15 की चाल से और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप देख रहे हैं चारों दूरी क्या समान है? समान है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम मेथड से औसत चाल निकालने वाले हैं। तो एलसीएम मेथड में स्पीड आपको दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी चाल आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। 60, 15, 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी आ गई दूरी। एक आई है दूरी यहां से लेकर यहां तक, चार समान दूरियां, तो टोटल दूरी हो जाएगा 60 गुना 4। तो यहां पर हम समय निकालना चाहें, समय अगर हम निकालना चाहें तो 60 में 20 का भाग लगाएंगे 3, 30 का भाग लगाएंगे 2, 15 का भाग लगाएंगे 4 और 60 का भाग लगाएंगे 1। इनको जोड़ दो भाई, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो टोटल टाइम आपका क्या आ गया? 10 घंटे का आ गया। औसत चाल निकालना है, नीचे रहेगा कुल समय, ऊपर रहेगी कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है? 1 है 60, चार समान दूरी है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है भाई औसत चाल। औसत चाल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक मैंने करवा दिया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन अच्छा लगा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बेहतरीन आपको पढ़ा रहा हूं तो बेहतरीन आपको भी टाइम देना होगा, क्योंकि अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, अच्छे लेवल तक करवाने वाला हूं। आपका एक क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा भाई। अच्छा अगर पढ़ना चाहते हैं तो समय तो देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं भाई सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर देना। शाम को 8 बजे स्पेशल मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट रहता है, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। उम्मीद करता हूं भाई सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो आपके लिए स्पेशल जीके और जीएस की क्लास भी मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन शेयर करना है सेशन को ज्यादा से ज्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।